दोस्तों, आप सोचिए कि सालों से चली आ रही किसी समुदाय की सबसे बड़ी मांग आखिरकार पूरी हो जाए तो कैसा होगा। पश्चिम बंगाल से आई एक बड़ी खबर ने हजारों गोरखा युवाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही गोरखा समाज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अब वो ऐलान क्या है, चलिए उसको समझते हैं। गोरखा समुदाय काफी लंबे समय से सरकारी नौकरियों में खासकर सुरक्षा बलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। उनका कहना है कि गोरखा युवाओं की सैन्य परंपरा और साथ ही अनुशासन को देखते हुए उन्हें अधिक अवसर मिलने चाहिए और यह मांग राज्य सरकार के समक्ष बहुत बार उन्होंने उठाई है। अब शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि बंगाल पुलिस और साथ ही ईएफआर ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स में 1000 गोरखा युवाओं की भर्ती की जाएगी, जो काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। और इसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित भी रहेंगी, जिसकी वजह से गोरखा समुदाय की महिलाओं को सेना में और पुलिस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस फैसले से हजारों युवाओं का रोजगार का सपना पूरा होने जा रहा है और साथ ही राज्य सरकार और गोरखा समुदाय के बीच विश्वास भी मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई लोग लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार के समय से ही 2010 से ही ईएफआर में जो पूर्वी सीमांत राइफल्स है, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स है, उसमें गोरखा समुदाय के युवाओं की भर्तियां बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से गोरखा समुदाय के युवा काफ़ी परेशान हैं। अब दोस्तों, उससे पहले भर्तियां होती रही है। अभी ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए, इस संगठन को और मजबूत बनाना चाहिए था। जबकि ममता बनर्जी ने क्या किया, इसकी 3 बटालियन थी, उसको क्या कर दिया गया, 2 बटालियनों में मर्ज कर दिया गया, 1 बटालियन को समाप्त कर दिया, 3 की जगह 2 बटालियन कर दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, 2010 से ही भर्तियां बंद थी। अब जब पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, अब उन्होंने क्या किया है, बहुत कठिन फैसला लेते हुए इसे क्या कर दिया गया है, इस संगठन को और मजबूती और साथ ही गोरखा युवाओं को भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, इसमें अगर 2010 के बाद से ही देखें, जो ईएफआर में अगर खाली पदों की बात करें तो इन्होंने बताया कि केवल राइफलमैन की 2000 से अधिक पद राइफलमैन के खाली पड़े हुए हैं। अब दोस्तों, अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने पद खाली होते हुए भी क्या नहीं की जा रही थी, भर्तियां नहीं की जा रही थी। किसके द्वारा, ममता बनर्जी सरकार के द्वारा इसमें भर्तियां बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से गोरखा समाज के जो युवा थे, जो सबसे अधिक इसमें भर्ती होते थे, वो बेरोजगार होते जा रहे थे। अब दोस्तों, ईएफआर को जानते हैं कि आखिर ईएफआर का गठन कब किया गया था और ईएफआर का पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या संबंध है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। अब दोस्तों, ईएफआर क्या है, ईएफआर पश्चिम बंगाल पुलिस की एक विशेष सशस्त्र इकाई है। इसका उपयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा देने और विशेष अभियानों में किया जाता है। इस बल में अनुशासन और शारीरिक दक्षता का विशेष महत्व होता है। ईएफआर दार्जिलिंग और पहाड़ियों के गोरखा समुदाय का गौरव है। उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों में ईएफआर का एक अनूठा स्थान रहा है। नक्सलियों, चीनियों और पाकिस्तान से लड़ने वाले इस विशेष बल ने ऐतिहासिक तौर पर उत्तरी बंगाल में रहने वाले बहुत सारे गोरखा परिवारों की कई पीढ़ियों को रोजगार और सम्मान प्रदान किया है। अब दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था वो आज़ादी से पहले किया गया था। आज़ादी से मतलब औपनिवेशिक काल में ही किया गया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब ब्रिटिशों का राज था हमारे देश पर, उस समय इसका गठन किया गया था। उस समय चीनियों से लड़ने के लिए किया गया था और साथ ही जो अंग्रेजों की सीमा लगती थी, हमारा देश जब गुलाम था, उस समय जब सीमा लगती थी चीनियों से, तो उस समय ये क्या करते थे, पूर्वी सीमांत की सुरक्षा करते थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 18वीं शताब्दी तक, हालांकि इसका इतिहास कब तक जाता है, 18वीं शताब्दी तक जाता है, लेकिन इससे क्या हुआ, 1907 से ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल के नाम से जाना जाता है। 1907 से ही इसे ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल के नाम से जाना जाता है, मतलब पूर्वी सीमांत राइफल के नाम से जाना जाता है। ईएफआर वर्तमान में पश्चिम बंगाल पुलिस के अधीन काम करने वाली एक सशस्त्र इकाई है और साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी मिदनापुर के खड़गपुर में सालुआ में स्थित है इसका मुख्यालय। अब दोस्तों, इसमें हम आगे अगर हम बात करें तो इसने बहुत सारे जंगों में भाग लिया था। इस सशस्त्र इकाई ने बहुत सारे जंगों में भाग लिया था, जिसमें 1962 में चीनियों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। भारत चीन संघर्ष के समय इन्होंने युद्ध लड़ा था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने युद्ध लड़ा था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था और नक्सल विरोधी और माओवादी विरोधी अभियानों के दौरान इसकी भूमिका का उल्लेख विभिन्न रिपोर्टों में हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका भी विघटन हो गया। जैसे गोरखा रेजिमेंट का विघटन हुआ था, उस समय क्या हुआ था, 10 गोरखा रेजिमेंट थी, उनमें से 4 कहाँ चली गई, 4 ब्रिटेन में चली गई और 6 हमारे पास रह गई। अब दोस्तों, इसी तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या हुआ, ये तो बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी
पाकिस्तान। और इधर का जो आज का हम बांग्लादेश देख रहे हैं वो क्या बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान। ये जो बांग्लादेश है वो क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान। अब दोस्तों ये जो ईएफआर जो संगठन था, जो मुख्य रूप से कहां का संगठन था, ये उत्तरी बंगाल और इसके आसपास, दार्जिलिंग और इसके आसपास के इलाकों का संगठन था। यह क्या था दोस्तों, अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय अलग बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के साथ साथ ही जैसे क्या हुआ था, जैसे गोरखा रेजिमेंटों का बंटवारा होता उसी तरीके से इस सेना का भी क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। और जब बंटवारा कर दिया गया तो उस समय जब ये पूरी पाकिस्तान बना, तो पूरी पाकिस्तान बना तो इसका बंटवारा हुआ तो आधा तो कहां रह गया, हमारे पास रह गया। और जो पूरी पाकिस्तान में गया उसे किस नाम से जाना गया, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के नाम से जाना गया। अब दोस्तों 1971 में बांग्लादेश का गठन हो गया। बांग्लादेश के गठन के बाद यही जो सेना थी, कौन सी, पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स, जो किससे बनी थी, ईएफआर से बनी थी, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल से बनी थी। अब इसी का क्या हुआ, पूरी पाकिस्तान राइफल्स को बदलकर जब बांग्लादेश बना तो यही सेना क्या बन गई, बॉर्डर्स गार्ड ऑफ बांग्लादेश, बीजीबी, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश बन गई। इसी तरीके से दोस्तों क्या हुआ, ईएफआर का जब विघटन हुआ तो क्या हुआ, जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है वो अभी क्या करती है, जैसे हमारे देश की, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बीएसएफ वो सीमा की सुरक्षा करती है, उसी तरीके से बांग्लादेश की जो सेना है जो किससे बनी थी, वो ईएफआर से बनी थी। अब ईएफआर से बनी थी, वो किसकी सुरक्षा करती है, भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करती है, जिसे बीजीबी के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हमारे देश में पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल पुलिस का अब ये विशेष बल है, ईएफआर, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स, अब इसको और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है, जो 2010 के बाद से बंद पड़ी हुई थी। और साथ ही अब इसमें नई भर्तियां निकाली जा रही हैं, जो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी है। अभी दोस्तों हमने देखा था कि पहली बार शुभेंदु अधिकारी ने जब पहाड़ों की यात्रा की और साथ ही दार्जिलिंग और अभी कुर्सियांग की जब उन्होंने यात्रा की तो उन्होंने यह घोषणा की, और साथ ही गोरखा समुदाय के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा समुदाय के लोग हैं जिनके ऊपर केस लगे हुए थे, उनके बारे में तो अमित शाह जी ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे जो गलत तरीके से गोरखा समुदाय के लोगों के ऊपर लगाए गए थे। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने दूसरी घोषणा यह की कि गोरखा आंदोलन के दौरान जो भी लोग शहीद हुए थे, जो भी लोग मारे गए थे सरकार की गलती की वजह से या फिर ममता बनर्जी सरकार की गलती की वजह से या उससे पहले भी जो सीपीआईएम की सरकार थी, ज्योति बसु की सरकार थी, उनके द्वारा भी जो भी अन्याय किया गया है, इस दौरान जो भी गोरखा समुदाय के लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को एक एक नौकरी और साथ ही 5-5 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की थी, जिसकी वजह से दोस्तों गोरखा समुदाय के लोगों के बीच अभी इस समय काफी खुशी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।